कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम एवं जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में कुरुक्षेत्र से जेजेपी पार्टी उम्मीदवार पालाराम सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दुष्यंत चौटाला ने विभिन्न सीटों से पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन की जानकारी दी। अंबाला में जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर किरण पुनिया का नामांकन दाखिल किया गया। सिरसा में जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला की मौजूदगी में स्थानीय जेजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक रमेश खटक अपना नामांकन भरा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए कुरुक्षेत्र के लोगों ने मन बनाया है कि बाहर से आए 3 बड़े चेहरों के सामने स्थानीय उम्मीदवार पालाराम सैनी को विजयी बनाना है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, 6 तारीख के बाद समीकरण बनेंगे। लोग राष्ट्रीय दलों को छोड़कर हरियाणा की आवाज को चुनेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैंडिडेट पालाराम सैनी जी का और अम्बाड़ा लोकसभा के कैंडिडेट श्रीमती डॉक्टर किरण पुनिया जी का नॉमिनेशन पार्टी भरवा रही है। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह रमेश खटक जो हमारे सिरसा लोकसभा के कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन भरवाया है। और बड़े अच्छे लोगों के समर्थन के साथ सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए आज कुरुक्षेत्र ने ये मन बनाया है कि 3 बड़े जो बाहर से आए चेहरे हैं उनके आगे अपना खुद का बेटा पालाराम सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। हरियाणा में घूम रहे हैं, क्या रुझान चलता है? देखिए, अब तो चुनाव शुरू हुआ है, 6 तारीख तक नॉमिनेशन है और 6 के बाद ही समीकरण प्रदेश में बनेगी। मगर जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, एक चीज साफ है कि नेशनल पार्टीज को छोड़कर लोग हरियाणा की आवाज को इस बार हरियाणा में चुनेंगे। हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देने का की आज सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया और जांच के लिए देखिए, हमने विधानसभा के अंदर जिस दिन ये मांग आई थी उसी दिन रिकमेंडेशन करके भेज दी थी। और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसी जो बचे हुए इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी कल सीएम आए थे जिनके नामांकन पत्र भरवाने, तो उन्होंने उनको एडवांस में जीत के बधाई दी थी। इस बार क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो नॉमिनेशन की आप बात कर रहे हो उस कैंडिडेट को तो मुख्यमंत्री का नाम भी याद नहीं रहता। और एक बार नहीं, 1970 के दशक के हमारे एमपी का नाम वो अब याद करा देते हैं कि मनोहर लाल सैनी आगे। ये साफ दिखता है कि आज भी उनका मन कांग्रेस में है। बीजेपी की तो टिकट उन पे थोपी गई है और आने वाले दिनों में देखना है जनता दोनों बड़ी पार्टी दोनों लोगों को और खास तौर पर तीसरा आपका उम्मीदवार जो बारी बारी यहाँ कमेरे की बात करते हैं, तीनों को हरा के अपने बेटे अपने भाई पालाराम सैनी को जिताएंगे। आएंगे साथी, मैं तो कह रहा हूँ जाने आने का टाइम है, मगर कई लोगों को भ्रमित किया गया है। जो हमारे अपने हैं उनको हम जरूर प्रयास करके वापस लाएं। सर, आप विरोध का कहाँ तक आप उचित मानते हैं? विरोध कर रहे हैं, जनता के पास सभी अधिकार है। जनता विरोध करती है, वोट से भी जनता वोट विरोध करती है, अपनी आवाज से भी, धरनों से भी, प्रदर्शनों से भी। मगर हमारे अपने हैं, मैं तो बोलता हूँ उनसे चर्चा रखेंगे और अच्छी चर्चा रखेंगे तो जरूर उनके मन में कोई दुष्प्रचार हुआ है, कोई ऐसी भावना डाली गई है, वो भी दूर होगी और वो और बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देंगे। 5 साल आप लोगों ने सरकार चलाई मिलकर, अब आपके खिलाफ कहा जा रहा है जांच करेंगे। कर लीजिए, किस चीज की जांच? कोई ऐसी इंक्वायरी मेरे समय पे हमने छोड़ी नहीं है जिसको पूरा इंक्वायर ना किया हो, और अगर किसी के मन में है तो और करवा लो। आज भिवानी विरोध हुआ, जो युवक थे वो इनेलो के समर्थक निकले। देखिए, मेरे कल के दौरे में एक साथी आया और आकर उसने नारेबाजी करी। जब मैंने पूछा तो उसका विरोध इस चीज का था कि आपने मेरा ट्रांसफर नहीं कराया। अब इस चीज के लिए कोई विरोध करेगा तो ये तो पॉलिसीज और निर्णय सरकारी दफ्तर के हैं। और जहां विरोध की बात है ये साफ चेहरे सामने आ रहे हैं, यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश भर के, कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होकर इस तरह की भावनाओं में बहकर विरोध कर रहा है। ने नॉमिनेशन भरा है। नॉमिनेशन भरवाने के लिए हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी आए हैं और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों के दोनों हमारे जो कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष और कैथल के जिलाध्यक्ष दोनों भाई मेरे साथ थे और खूब जनता थी। जनता ने आशीर्वाद दिया है कि तन से मन से धन से हम पालाराम जी आपके साथ हैं। हर कार्यकर्ता मेरी पार्टी का आज मौके पे पहुंचा है और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है। किससे फाइट मानते हैं? बीजेपी भी है, मुकाबला किससे मानते हैं? फाइट तो जनता बताए किससे है, जनता के हाथ में फाइट बताना था। जनता किससे मेरी फाइट कराएगी जनता के ऊपर डिपेंड है।
लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है कि ये जो सीट है कुरुक्षेत्र की 101% हम जीतेंगे। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रुझान मिल रहा है? क्योंकि इस सीट के ऊपर जिस समाज से मैं आता हूँ ज़्यादातर उसी समाज के ही सांसद बने हैं, और सांसद भी ज़्यादा जिस पार्टी ने मुझे टिकट दी है उस पार्टी ने ही पहले टिकट देके सांसद ज़्यादा बनाए हैं हमारे समाज के।